रफ़ीक शदानी अवधी, उर्दू, हिंदी के एक बहुत प्रख्यात कवि थे। कभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं ली, निरक्षर थे, लेकिन शायद विजडम, समझ एक इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा। उनकी कृषि पे 4 लाइन है कि पाखंडी रहे छाँव में, घामे मतलब धूप में जली हम, जलपान करे नेता, भुगतान करी हम। भारत के किसानन का दुर्भाग तनिक देखो, गेहूं को धरे दिल्ली और भूसा को धरी हम। एक सिस्टम की आलोचना कर रहा है। भारत का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कृषि के अगेंस्ट टैग्ड है। देखिए, जब वस्तुओं के दाम, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, तुअर दाल, मूंग, टमाटर, प्याज, इनके दाम कम होते हैं तो किसान के लिए कमाने के मौके नहीं रहते। लेकिन जब दाम बढ़ते हैं तब क्या खेल होता है। जब टमाटर प्याज के दाम बढ़ेंगे तब भारत में फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा। नतीजा, इस इन्फ्लेशन के खिलाफ सबसे मुखर आवाज होती है भारत की शहरी मिडिल क्लास की, जो सरकार की बंधुआ वोटर है। सरकार इन्हें कभी नाराज नहीं होने देती। नतीजा, सरकार बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए प्याज के भाव जो किसान को लाभ पहुंचा सकते हैं, उससे लड़ने के लिए बेतरतीब इंपोर्ट्स अलाउ कर देती है, भारत में सप्लाई फ्लड कर देती है। नतीजा, जब किसान ऊंचे भाव पर बेचकर कमा सकते थे, वो नहीं कमा पाते। ऐसे ही जब किसान इस वस्तु को एक्सपोर्ट कर सकते थे ऊंचे दाम पर, क्योंकि भारत में सप्लाई क्रंच है, महंगाई है, सरकार एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है। ऐसा प्याज पे कई बार हो चुका है। मतलब आपके और मेरे पिज्जा टॉपिंग्स पर प्याज तो सस्ता मिल जाता है हमें, लेकिन इसकी कीमत किसान चुकाते हैं अपनी कमाई को मारकर। कुल मिलाकर, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के दाम कम हो तो भी किसान के लिए मार, बढ़े तो भी किसान के लिए मार। इसीलिए शायद रफ़ीक शदानी ने कहा था कि गेहूं को रखे दिल्ली और भूसा को रखी हम। खैर, ये तो बात हुई भावनाओं की। इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे कोई सवाल आए तो आपको ये लाइन डाल देनी है कि यार, एग्रीकल्चर इज इन डायर नीड ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स लाइक इंक्रीजिंग मार्केट लिंकेजेस।